स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपको बताएंगे कि फ्रैक्शन कैसे करते हैं, भिन्नों को जोड़ कैसे जाता है। ठीक है, जिन भी भाइयों को नहीं आता है बिल्कुल बेसिक से, और ऐसा बताऊंगा कि आपको जिनको नहीं भी आता है, जो पहली बार भी देख रहे हैं, उनको भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो भिन्न देखिए, बेसिक से सीखने के लिए मैंने 4 तरह के भिन्न लिए हैं। पहला है जिनमें जो है फ्रैक्शन, जो जिनके डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। दूसरे उसमें जो डिनोमिनेटर हैं वो हैं जैसे 4 और 8, ये एक टेबल में आते हैं, जैसे 4 की टेबल में दोनों आते हैं। फिर दोनों में, फिर तीसरे में ले रखा है वो जिसमें डिनोमिनेटर दोनों सेम है। फिर चौथे में जो है उस वो भी ऐसा है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ये ना किसी टेबल में आते हैं ना ये सेम है। ठीक है, तो मैं आपको सीधे स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो, पहले उसमें आपको क्या करना है कि पहले आपको इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम देखो, जो दोनों जब ऐसे डिजिट हो ना नीचे डिनोमिनेटर में, कि जिनका जैसे 4 और 3 है, ये दोनों एक टेबल में नहीं आती है, तो आपको सिर्फ सीधा इनका गुणा कर देना है। 4 3 12। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या करना है आपको, ऊपर अब क्या करना है। ठीक है, पहले आपने एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने का ट्रिक मैंने आपको बता दिया। अगर दोनों टर्म ऐसे हैं जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं और ना ही सेम है, तो दोनों को आपको मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है। अब क्या करना है आपको, इसको 12 बनाने के लिए, जो नीचे वाला 4 है, इसको 12 बनाने के लिए कितने से इंटू करनी है, 3 से इंटू करनी है। ठीक है, ये रफ में करना है आपको। ये 3 से आप इंटू करेंगे तो ऊपर भी आपको 3 से इंटू करनी है। जैसे यहाँ 12 बनाने के लिए 3 से इंटू करी, तो ऊपर भी 3 से इंटू करनी है। ये दोनों अलग अलग फ्रैक्शन है। ठीक है, आपने यहाँ भी 3 से जब इंटू करी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। और फिर प्लस का साइन, क्योंकि हम दोनों भिन्नों को मिला रहे हैं इसलिए। और उसके बाद आपको देखो, इसको 12 बनाने के लिए किससे इंटू करनी पड़ेगी, इसको 12 बनाने के लिए 4 से इंटू करनी पड़ेगी। तो वही 4 की इंटू आपको ऊपर करनी है 5 से। तो जो 5 से 4 की इंटू होगी तो ये हो जाएगा 20। और आपका आंसर कितना हो जाएगा, 20 + 6 26/12। तो ये हो जाएगा कितना, कट के ये 2 से कटेगा तो ये 6 आ जाएगा, और ये 2 से कटेगी तो ये 13/6 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी जो डिजिट है इसमें देखो मैंने ले रखा है डिनोमिनेटर सेम, मतलब डिनोमिनेटर ऐसे हैं जो एक ही टेबल में आते हैं। जब आपके पास ऐसे डिनोमिनेटर हो ना, इनको एलसीएम लेना हो, जैसे ऐसे डिनोमिनेटर हो जो एक ही टेबल में आते हैं और उनका आपका एलसीएम लेना हो, तो आपको सीधे उठानी है बड़ी वाली डिजिट। जैसे इसमें 8 है ना, तो आपको सीधे मान लेना है कि 8 इसका एलसीएम होगा। आप अगर एलसीएम निकालेंगे तो 8 ही निकलेगा। बस शर्त ये होनी चाहिए कि दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए। जैसे 4 की टेबल पे भी आता है और 8 4 की टेबल में आता है, तो आपको जो बड़ी वाली डिजिट है उसका ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, इसको 8 बनाने के लिए किससे इंटू करनी है, 2 से। तो ऊपर भी 2 से इंटू करेंगे। जब यहाँ पे 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो 4 अपने यहाँ से लिख दिया। फिर ये जो बीच वाला प्लस का साइन है वो हमने प्लस का साइन लगा दिया है। अब इसको 8 बनाने के लिए 1 से इंटू होगी, है ना, तो ऊपर भी 1 से इंटू होगी। तो 5 की जब 1 से इंटू होगी तो ये 5 ही रहेगा, और ये आ जाएगा हमारा 9/8। बहुत ही ईजी होता है फ्रैक्शन, इतना मुश्किल होता नहीं है। अब देखो, दो अलग अलग भिन्न यहाँ पे भी है, 2/4 + 5/4। अब देखो, अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर सेम है इसको आपने यहाँ लिख देना है, और जो ऊपर वाले हैं 2 + 5 7, सीधे ऐसे लिख देना है। ठीक है, आप मतलब एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, 2 में 5 ऐसे कर सकते हैं, और उसके बाद 7/4। बहुत ईजी है। अगर फ्रैक्शन, अगर डिनोमिनेटर सेम है, जो नीचे वाली संख्या है, अगर ये सेम है तो आपको सीधे ऐसे कर देना है, और ऊपर वाले जो हैं उनको जोड़ देना है। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये वाला भी इसकी तरह है। क्वेश्चन है 3/9 + 5/11। इसमें देखो, इसमें पहले एलसीएम निकालना है। अब देखो एलसीएम कैसे निकलेगा, अगर आपके पास दो ऐसी डिजिट हैं जो ना एक समान है ना ये एक की टेबल में आते हैं, जैसे 9 है और 11 है, ये कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसमें दोनों आते हैं, तो आपको कैसे निकालना है एलसीएम, आपको इन दोनों को इंटू कर देना है। 11 9 जा 11 नमा 99। ठीक है, अब क्या करना है, इसको 99 बनाने के लिए 11 से इंटू करनी है, तो ऊपर भी 11 से इंटू होगी। 3 × 11 कितनी हो जाएगी, 33। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे चलो, तो 11 को 99 बनाने के लिए किससे इंटू करनी पड़ेगी, 9 से। तो ऊपर भी 9 से इंटू होगी। ठीक है, तो 5 नमा 45। अब जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, और 4 और 3 7।
और जो 99 है वो 99 है ही। अब ये कट रहा नहीं है तो यही आ गया हमारा फाइनल आंसर। आपको ये जो कर रहा हूँ मैं कि यहाँ 9 से इंटू, ये आपको रफ में करना है, ये फेयर में नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया आपका जोड़ कंप्लीट। मैंने हर केस ले लिया है जहाँ पे डिनोमिनेटर वो है जो एक ही टेबल में आते हैं, डिनोमिनेटर सेम है उनमें कैसे करना है, जिनमें डिनोमिनेटर ऐसे हैं जो ना टेबल में आते, सेम टेबल में आते, ना ये सेम है, तो उनका कैसे करना है। अब चलते हैं हम कि भिन्नों का घटाव यानी सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। तो अब आते हैं भिन्नों के घटाव पे। भिन्नों का घटाव भी बिल्कुल सेम है जैसे सब्ट्रैक्शन था, जैसे मतलब हमने जोड़ा था, जैसे यहाँ पे जोड़ में हमने क्या करा था, यहाँ पे प्लस करा था। घटाव में क्या करना है, जो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे सिर्फ माइनस होगा, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे अभी मैं इसमें भी मैंने चारों केस ले लिए हैं। पहला है जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है और ना ही एक टेबल में आते, तो उसमें क्या करना है, पहले आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 3 12। अब इसको 12 बनाने के लिए 4 से इंटू होगी, अब मैं ठीक है, तो ऊपर भी 4 से इंटू होगी, तो 4 से जब इंटू होगी तो ये कितना हो जाएगा 8। अब बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पे पहले माइनस का साइन लगेगा। अब इसको 12 बनाने के लिए किससे इंटू होगी, इसको 12 बनाने के लिए आप 3 से इंटू करेंगे, तो ऊपर भी 3 से इंटू करेंगे, और जब ऊपर 3 से इंटू हो जाएगी तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब देखो जब 8 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -7, ठीक है। माइनस क्योंकि बड़ी डिजिट है 15 है और इस पे माइनस का साइन है, तो आपको -7 ले लेना है और डिवाइड में 12, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। बहुत इजी है। अब जो दूसरा है इसमें देखो जो डिवाइड है ये वो हैं जिनका जो एक ही पहाड़े में आते हैं, तो एक ही पहाड़े में आते हैं तो इनका एलसीएम कैसे निकलेगा, इनका एलसीएम निकलेगा जो बड़ी वाली डिजिट है उसको आपको सीधे एलसीएम मान लेना है। अब इसको 8 बनाने के लिए किससे इंटू होगी, इसको 8 बनाने के लिए 2 से इंटू होगी, तो ऊपर भी आपको 2 से इंटू कर देनी है। जब ऊपर 2 से इंटू होगी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। और फिर जो माइनस है ये माइनस का साइन आपने यहाँ पे लगा देना है। और जो 5 है, अब देखो इस 8 को 8 बनाने के लिए 1 से इंटू करेंगे तो ऊपर भी 1 से इंटू करेंगे, और ऊपर 1 से इंटू करेंगे तो ये 5 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 4 में से -5 जाएगा तो -1 बचेगा, और डिनोमिनेटर में 8 तो है ही। ये आ गया आपका आंसर। बिल्कुल ही इजीली निकलते हैं ये आंसर। अगर आप सीख भी रहे हैं तो आज ही आप सीख जाएंगे, बस प्रैक्टिस करिए, और इतना मुश्किल होता नहीं है ये, ठीक है। अब तीसरे में क्या है कि सेम डिजिट है, सेम डिजिट तो सेम वही रहेगा, डिनोमिनेटर में 4 जो सेम है। अब घटाने का भी वही है, 2 - 5। जोड़ में भी यही करा था हमने, जब सेम था तो सीधे क्या करा था, यहाँ पे था ये वाला सेम था, ठीक है। तो डिनोमिनेटर 4 लिखा और फिर 2 + 5, 2 + 5 7/4। तो यहीं पे भी वैसे ही करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 4 सेम है तो हमने 4 लिख दिया है, अब ऊपर के घटा दिए 2 - 5, तो क्या हो जाएगा, साइन का ध्यान देना है आपको। यहाँ पे 2 - 5 तो कितना हो जाएगा, -3/4। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब दूसरा वाला है, ये है 9/11 - 3/5, 3/9 - 5/11। तो ये देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों ऐसी डिजिट हैं जो एक पहाड़ एक ना एक किसी एक के पहाड़ी में आती है ना ही सेम है, तो क्या करना है, सीधे गुणा कर दो, तो 11 9 99। अब इसको 99 बनाने के लिए किससे इंटू होगी, 11 से इंटू होगी, तो ऊपर भी आपको 11 से इंटू करनी है, तो 11 से जब इंटू होगी तो 11 3 33, ठीक है। और माइनस का साइन जैसे यहाँ पे लिखा है वहाँ पे लगा दो। अब इसको 99 बनाने के लिए 9 से इंटू होगी, तो ऊपर भी 9 से इंटू होगी, जब 9 से ऊपर इंटू होगी तो 5 9 45 हो जाएगा, है ना। अब फिर देखो जब 45 33 में से जाएगा तो कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा -12 और नीचे बचेगा 99। अब ये कटेगा 3 से, कैसे, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और यहाँ पे 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, और ये जो माइनस का है ये यहाँ पे लगा दो, और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं भिन्न के गुणा की तरफ, ठीक है, फ्रैक्शन का गुणा। तो गुणा के लिए क्या करना है आपको, भिन्न गुणा तो और आसान है, आपको क्या करना है, सीधे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इंटू, ठीक है। यहाँ पे बीच वाली जो लाइन है ये आपको लगा देनी है, और 3 तिहाई 9, याद रखना जो डिनोमिनेटर का इंटू होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा, जो न्यूमरेटर का इंटू होगा वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 3 तिहाई 9 और 5 दूनी 10, ये आ गया आपका आंसर, सिंपल।
दूसरा है 8/4 गुणा 3/6। तो ये किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 चौकू 24 और ऊपर कितना 8 तिहाई 24, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 आंसर। ये है 21 गुणा 9/3/4, 3 × 4, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा 12 और 21 × 9, 9 कम 9, ठीक है, और 9 दूनी 18। अब ये जो है हमारा ये कट जाएगा 3 से, ये 3 से कटेगा तो 3 6 का 18 और 3 तिहाई 9 और 3 चौको 12, ठीक है, 3 से काट दिया मैंने ये और आंसर आ गया ये, ठीक है। अब जो चौथा वाला है इसको, ये भी आसान है, आपको करना है सिंपल, इसकी इससे इंटू, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 11 नमा 99, कट रहा नहीं है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ, भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग, फ्रैक्शन का भाग कैसे करना है। तो भाग के लिए आपको क्या करना है, जैसे 1/4 डिवाइड में 2/8 है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इस जो भाग का साइन है इसको गुणा में करना है। तो गुणा में जब ये होगा तो ये क्या हो जाएगा 1/4, जो पहले डिजिट है उसको आप सेम लिखना है 1/4। अब यहाँ पे जो भाग का साइन है इसको हटा के गुणा का कर दो, और जो जब गुणा का साइन होता है, जब आप भाग का साइन हटा के गुणा का करेंगे तो जो 8 जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर और जो 2 है वो चला जाएगा नीचे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल होगा तो 1/4 तो ये है ही, भाग का साइन हटा के गुणा का कर दिया है तो 8 जो नीचे है ये चला जाएगा ऊपर और जो 2 है ये चला जाएगा नीचे। अब जैसे गुणा करते ही है वैसे ही करना है, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, ये कट के हो गया 1 आंसर, ठीक है। इसका कोई ऐसा डायरेक्ट मेथड नहीं रहता है कि आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि हर बार ऐसे ही किया जाता है, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर यहाँ पे भी यही है 3/9 भाग का 9/6/2, तो ये आपको वैसे ही करना है। 3/9 तो आपको पहली डिजिट तो आपको सेम रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो डिवाइड का साइन है उसको आपने इंटू का बना दिया है और जो 2 नीचे है ये चला जाएगा ऊपर और जो 6 ऊपर है ये चला जाएगा नीचे। तो ये आप फिर गुणा की तरह ही करना है, 3 दूना 6/9, 6 नमा 54, ठीक है, 6 नमा 54। और फिर इसको काट दिया तो 6 से काट दिया तो 1/6 नमा 54, ठीक है, आ गया आंसर, बस यही था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है तो इसको भी वही पहले वाली टर्म को आपको सेम ले लेना है 2, फिर भाग की जगह पे गुणा का साइन और जो ये 16 नीचे है ये चला जाएगा ऊपर और जो 9 ऊपर है ये चला जाएगा नीचे। अब यहाँ पे देखो आपको ना काटना है, ठीक है, आपको काटना है, ऐसे भी कट जाता है। जैसे आपने देख दिया कि ये डिनोमिनेटर में है तो आप ये 2 है, ये 16 इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 8। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगी। वैसे आप इसको पहले इंटू करें फिर यहाँ पे 18 आएगा फिर काटें तो वो भी उतना ही लंबा पड़ जाता है, ठीक है। ये आपने यहाँ से 2 काट दिया, ये 9 है इससे आपने इसको काट दिया है कितना, सॉरी 81 से तो नहीं कटेगा, 9, हाँ 9 9 में 81 से, ठीक है, 9 से ये काट दिया है 9 टाइम, ठीक है। तो 9 9 में 81 से 9 टाइम और 2 8 16, तो फिर 9 × 8 बच गया हमारे पास, जो नीचे के वो कैंसिल हो गए, तो 8 नमा 72, तो आ गया आपका आंसर 72, आ गया आपका आंसर। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अब ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, सॉरी गलत लाइन मार दी मैंने, ये यहाँ पे देखो 100 है, ठीक है, ये लाइन नहीं है, यहाँ नीचे कर देता हूँ, 100/3 है और फिर ये भाग का साइन है, इसको क्या करो गुणा का साइन, बार बार रिपीट करो। ये 2 है नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, ये 50 ऊपर है ये चला जाएगा नीचे। फिर यहीं पे आप देख लो जो कटर अगर गुणा में ऐसा दिखे ना आपको तो आप गुणा में जो नीचे के हैं उनसे ऊपर का कोई भी काट सकते, बस ऊपर का ही काटना है अगर गुणा में है दोनों फ्रैक्शन। तो जैसे यहाँ पे 100/3 गुणा 2/50, तो मैंने इस 50 से सीधे 100 काट दिया 2 टाइम, ठीक है ना, और यहाँ पे 1 हो गया है, तो 2 दूनी 4 और बटे 3 आ गया हमारे 4/3, ये आ गया आंसर।
तो इजीली बहुत इजी होता है। जिन जो आज ही सीख रहे हैं ये भिन्न वाले सवाल, वो भी अगर नहीं अच्छे से प्रैक्टिस करें तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल भी कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ कठिन लगे। और अगर आपको मेरी बताई हुई बताया हुआ तरीका अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। धन्यवाद।